देखिए जो घटनाक्रम हुआ है ना, इससे भारत को नुकसान ही नुकसान है। भारत के लिए आज कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। क्यों अच्छा नहीं हुआ? देखिए भारत पहले से ही परेशान देश है। कैसे है? एक तरफ पाकिस्तान है हमारा कमीन पड़ोसी, दूसरी तरफ चीन है। ये वैसे भारत को चैन नहीं लगने देते हैं। बांग्लादेश में क्या था कि बांग्लादेश में जो आवामी लीग पार्टी है और जो शेख हसीना है जिनकी पार्टी आवामी लीग है, इनके साथ भारत के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। इसके ऐतिहासिक कारण है, क्योंकि जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो उस आजादी आंदोलन में भारत ने योगदान दिया था। तो जो मुजीबुर रहमान थे, जो बांग्लादेश का जनक जिनको आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो शेख हसीना के पिता थे, उनको भारत का समर्थन हासिल आता तो तब से हैं। और जब उनकी हत्या की गई थी, जब उनका तख्ता पलट किया गया था, जब शेख हसीना के पिता समेत उनके पूरे परिवार की हत्या की गई थी, तब शेख हसीना उनकी बहन भाग के भारत ही आए थे। फिर वो बाद में वापस गए, वहां पर उन्होंने सैन्य शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र वापस आया। ठीक है, वो प्रधानमंत्री रही, 20 साल वो प्रधानमंत्री रही, और फिर खुद वो एक तानाशाह बन गई। वो सब अलग बातें हैं, लेकिन जो हम बता रहे हैं कि जो शेख हसीना और जो आवामी लीग पार्टी है, उससे भारत के हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। अच्छा, इस अच्छे संबंधों की सबसे बड़ी कड़ी शेख हसीना थी। उनके पिता के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध हमने बता दिए, वो खुद हिंदुस्तान में रही हैं। इसके अलावा जो उनकी विचारधाराएं देखिए, वो जो शेख हसीना है वो एक सेकुलर नेता है। वो कट्टरपंथ को बढ़ावा नहीं देती हैं, वो फंडामेंटलिस्ट को बढ़ावा नहीं देती हैं। तो वो एक सेकुलर है, थोड़ी लिबरल कह सकते हैं आप उनको। अब लोकतंत्रवादी तो रही नहीं वो, ठीक है, उस तरीके से तो लिबरल नहीं है, लेकिन धर्म के मामले में वो लिबरल है। तो ये भारत के लिए हमेशा अच्छा होता था। इससे क्या होता था कि जब वो सरकार में आई तो उन्होंने अपने यहाँ कट्टरपंथियों पे कार्रवाई शुरू की, जो भारत के खिलाफ भड़काते थे। भारत के खिलाफ भड़काने वाले कई अलगाववादियों को, उग्रवादियों, कट्टरपंथियों को उन्होंने भारत के खिलाफ, भारत के हवाले किया। जो बांग्लादेश में वो ले लेते थे शरण, नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कई उग्रवादी बांग्लादेश में शरण लेते थे, जिनके खिलाफ पहले की जो नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार, जो इस्लाम के फंडामेंटलिस्ट कट्टरपंथियों की सरकार थी, वो कार्रवाई नहीं करती थी। लेकिन शेख हसीना की सरकार ने आते ही कार्रवाई किया, भारत के साथ संबंध अच्छे करने का काम किया। उन्होंने उग्रवादियों को, कट्टरपंथियों को भारत के हवाले किया। उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध अच्छे किए, भारत के साथ व्यापार बढ़ा। और जब व्यापार बढ़ता है तो संबंध खुद अच्छे होते हैं, क्योंकि आपका एक स्टेक बन जाता है, आप अपना पैसा डूबते हुए नहीं दे सकते। उन्होंने भारत और चीन के बीच में बैलेंस बना के रखा। और सबसे बड़ी बात जो हमने आपको शुरू में बताई थी, जो कट्टरपंथी पार्टी थी बीएनपी, उसको दूर रखा सत्ता से। ठीक है, तो ये सब चीजें भारत के लिए अच्छी थी। अब शेख हसीना के जाने से भारत को इन्हीं मुद्दों पर नुकसान होने जा रहा है। कैसे होने जा रहा है कि देखिए, अब वहां या तो सैन्य सरकार आएगी, ठीक है, सैन्य सरकार आएगी, और या फिर वहां पे बीएनपी जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसकी सरकार आएगी। उसकी सरकार में कुछ ना कुछ, सैन्य सरकार भी आएगी तो कुछ ना कुछ उसकी हिस्सेदारी रहेगी। तो वो जो है वो इस्लामिक कट्टरपंथियों की पार्टी है। इसके साथ ही उसका चीन और पाकिस्तान की तरफ झुकाव है। तो भारत को सुरक्षा की दृष्टि से, रणनीतिक तौर पे ये बड़ा झटका है। पाकिस्तान और चीन से तो पहले ही परेशान है, बांग्लादेश की तरफ से भी परेशान रहना पड़ेगा। यहां से घुसपैठ कराई जाएगी, यहां से तरह तरह की कट्टरपंथी गतिविधियां कराई जाएंगी। ठीक है, भारत के खिलाफ भड़काया जाएगा लोगों को। तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा और ये सबसे बड़ा झटका है। इसके अलावा जो शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी, तो उनकी वजह से भारत ने बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट किया था बांग्लादेश में। वो इन्वेस्टमेंट का, उन पैसों का अब क्या होगा? क्या वो प्रोजेक्ट, जो बीएनपी है वो चीन समर्थक है, पाकिस्तान समर्थक है, तो क्या जब नई सरकार आके उन प्रोजेक्ट पर रोक लगा देगी, भारत का पैसा तबाह बर्बाद जाएगा? तो भारत का पैसे से भी नुकसान है, सुरक्षा की दृष्टि से भी नुकसान है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों की सरकार आएगी तो आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान को हम झेलते ही हैं, चीन, बांग्लादेश को और झेलना पड़ेगा, उधर से चीन भी हमारे उंगली करता रहता है। तो भारत के लिए एक और फ्रंट खुल जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। जो शेख हसीना थी, अब तक उन्होंने इसको रोका हुआ था, कट्टरपंथियों को उन्होंने पनपने नहीं दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की। ठीक है, तो इसलिए भी जो उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, ये भी कहा जा रहा है कि हिंसक हुए। इस्लाम में इस्लाम कट्टरपंथियों का हाथ है। हालांकि हर सरकार इसी तरीके से कहती है
ताकि आंदोलनों को बदनाम किया जा सके, लेकिन फिर भी हिंसा में उनके विरोधियों का हाथ रहा होगा, इससे मना नहीं किया जा सकता। और अब ये विरोधी जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए शेख हसीना तो रास्ते से हट चुकी हैं। शेख हसीना और भारत को एक दूसरे के पर्याय के तौर पे देखा जाता था बांग्लादेश में। भारत को शेख हसीना के सपोर्टर के तौर पे देखा जाता था। तो अब जब कोई विरोधी पार्टी की सरकार आएगी तो वो सबसे पहले भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या कार्रवाई करेगी? एक तो कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके अलावा जो भारत के वहां इन्वेस्ट किया है भारत को, वो पूरा इन्वेस्टमेंट खतरे में आ जाएगा। चीन की वहां पे पैंठ बढ़ेगी। चीन पहले से बांग्लादेश को अपने खेमे में करना चाहता है, श्रीलंका को उसने किया हुआ है, नेपाल को किया हुआ है, और पड़ोसी देशों को वो अपने कब्जे में करने में, और बांग्लादेश को भी कर लेगा। तो चीन भारत को चारों तरफ से घेर लेगा इस तरीके से, और बांग्लादेश भी उसके खेमे में चला जाएगा, और पाकिस्तान की भी पैठ वहां पे बढ़ जाएगी। तो ये इन सारे सारे पैमानों पे देखा जाए तो भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि जो शेख हसीना है उनकी सरकार गिर गई, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा।